हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, क्वाड्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रिक इक्वेशंस कहते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशंस के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है किस प्रकार से होता है? इस प्रकार से होता है ax का स्क्वायर प्लस bx ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल आएंगे कितने आएंगे? 2 आएंगे, यानी इसकी जो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। द्विघात समीकरण इसलिए इसके जो मूल आएंगे वो कितने होंगे? 2 मूल होंगे। ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये होगा, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, और यहाँ पर c एक अचर संख्या होगी, बराबर में 0 है। तो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। तो ये इस प्रकार से जो होता है वो द्विघात समीकरण होते हैं। द्विघात समीकरण के कितने मूल आते हैं? तो द्विघात समीकरण के 2 मूल आते हैं। इनको निकालने का एक शॉर्टकट ट्रिक होता है। ठीक है, द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात करने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके? पहला जो तरीका होता है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी जो विधि होती है पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी जो विधि होती है वो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र का उपयोग करने का मतलब है इसको इस पंडित श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। श्रीधराचार्य के सूत्र से। तो किसी भी द्विघात समीकरण को के मूल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां होती हैं। गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरी जो विधि है वो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके अर्थात श्रीधराचार्य के सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र कैसा होता है? पंडित श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है? तो होता है x बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का बटा 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का सूत्र। x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सेकेंडों में द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंडों में बहुत ही कम समय में इनके मूल ज्ञात किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कैसे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में 0। यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर ये b का मान अगर पॉजिटिव हुआ, यहाँ पर जो b का मान यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर b का मान क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ। b का मान किसमें हुआ? b का मान अगर पॉजिटिव में हुआ यानी प्लस में हुआ। b का मान अगर पॉजिटिव में हुआ तो क्या होगा? b का मान अगर पॉजिटिव में हुआ तो क्या होता है? b और c का साइन चेंज कर दिया जाता है। b और c का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। अगर b का मान प्लस में है तो b और c का साइन जो होता है चेंज हो जाता है यानी बदल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर b का मान माइनस में हुआ, b का मान किसमें हुआ? माइनस में हुआ। b का मान माइनस में हुआ तो केवल b का साइन चेंज होता है, केवल b का चिन्ह बदल जाता है। केवल b का चिन्ह बदल
जाता है, बदल जाता है। तो इससे क्या पता चला कि b का मान अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो b और c का साइन यानी चिन्ह बदल जाएगा, लेकिन b का मान अगर निगेटिव है तो केवल b का चिन्ह बदल जाता है और बाकी c का चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो b का मान अगर पॉजिटिव है तो b और c का साइन यानी चिन्ह बदल जाएगा, b का मान निगेटिव है तो केवल b का चिन्ह बदल जाएगा। चलिए देख लेते हैं, पहला सवाल यहाँ से उठाते हैं, प्लस वाला। एक्स स्क्वायर देखिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में कितना है, 0 है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, इसके मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है b का मान यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये x का स्क्वायर प्लस ये bx प्लस c बराबर में 0। तो ये b का मान है, b का मान यहाँ पर प्लस में है, ठीक है, b का मान किसमें है, प्लस में है, ठीक है, b का मान किसमें है, प्लस में है। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना है b का मान किसमें है, प्लस में, यानी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 7 है, 7 किसमें, प्लस में, यानी b का मान किसमें, प्लस में। तो जब b का मान प्लस में होता है तो b और c का साइन बदल जाता है, तो b और c का जो चिन्ह होगा बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अगर b का मान पॉजिटिव है, b का मान अगर पॉजिटिव है तो b और c का चिन्ह बदल जाएगा। तो b का मान यहाँ पॉजिटिव था, माइनस कर दिए, यहाँ पर c का मान पॉजिटिव था तो माइनस कर दिए। अब इसको ऐसे दो टुकड़ों में पार्ट में तोड़ना है, ये इस वाले, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर 10 को पहले 1 से गुणा करोगे तो 10 से कम 10 ही होगा। अब 10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और यहाँ पर जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए अगर 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम 5 में 2 जोड़ देते हैं तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ये हमारी कंडीशन लागू होती है कि अगर गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, यहाँ प्लस का चिन्ह इसलिए जोड़ो तो कितना आना चाहिए, ये 7 आना चाहिए। तो 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 गुना 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, यानी सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, यहाँ पर 5 लिखना है, फिर कामा, और यहाँ पर 2 लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर x बराबर -5 और x बराबर कितना, -2, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए निकाल कर हम दिखा भी देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 10 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसलिए जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, यहाँ पर 7 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूना 10 होता है और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 10 बराबर में 0। यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस ये 2 को 1 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर में 0। इसमें से इसमें कामन कर लेंगे, यहाँ पर x डबल है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर x कामन कर लेंगे, तो यहाँ पर 1x कामन किए तो यहाँ 1x बचा, और यहाँ पर x कामन कर लिए तो यहाँ पर कितना बचा, ये प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, यहाँ प्लस 2 कामन कर लेंगे, यहाँ पर प्लस 2 कामन कर लिए, यहाँ पर x बचा, प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 बराबर में 0। ये डबल बार सिंगल बार लिख लेंगे, x प्लस 5 और ये x प्लस 2 बराबर में 0। x प्लस 5 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 5 है, बराबर कितने में आएगा तो -5 हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कितना आसान सिंपल सा निकला है, x बराबर -5, x बराबर -2। क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको द्विघात समीकरण देखना है। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर सबसे पहले इस अचर संख्या को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा करना होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब
यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 से कम 10 हो जाएगा। अब 10 को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि यहाँ पर देखिए गुणा करो तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, गुणा करो तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ो तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो अगर हम 5 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर करना है। तो b का मान अगर पॉजिटिव है, b का मान पॉजिटिव है तो b और c का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए b का मान प्लस में था इसलिए b और c का साइन बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना है, बड़ा अंक 5 है और छोटा अंक 2 है, तो यहाँ 2 बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 के मूल्य कितने आएंगे, x बराबर -5 आएगा, x बराबर -2 आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x -10 बराबर में 0। यहाँ पर सबसे पहले देखना है कि b का मान सबसे पहले देखना है। तो b का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस है, b का मान किसमें है माइनस में। तो b का मान जब माइनस में होता है तो केवल b का चिन्ह बदल जाता है। तो b का मान देखिए माइनस है, तो यहाँ पर b का मान जो होगा यहाँ पर प्लस कर देंगे, और यहाँ पर जो c का मान होगा वो जैसा है वैसा रहेगा। तो c का मान देखिए, b का मान माइनस में था इसलिए केवल b का चिन्ह बदल जाता है, तो b का मान माइनस में था प्लस में कर दिए। c का मान यहाँ पर c का मान माइनस में है तो माइनस में ही रखेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, गुणा करो तो कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, और यहाँ पर घटाओ तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, घटाओ तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो घटाओ तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, और गुणा करो तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो अगर हम 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 को 2 से गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो ये कंडीशन लागू होती है। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, यहाँ +5 लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है यानी 5 लिखना है, फिर क्या यहाँ लिखना है 2 लिखना है, यानी x बराबर कितना आ जाएगा +5 आएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, निकाल कर दिखा देते हैं। देखिए x स्क्वायर -3x -10 बराबर में 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5 -2 x -10 बराबर में 0, x स्क्वायर -5x, ये माइनस को 2x से गुणा करेंगे +2x हो जाएगा, -10 बराबर में 0, यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x -5 बचेगा, +2 कॉमन करेंगे तो x -2 पंचे 10 बचेगा बराबर में 0, x -5 दूसरे ब्रैकेट में x +2, x -5 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर +5 हो जाएगा, x +2 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ गया, x बराबर +5 x बराबर -2। सबसे पहले क्या ध्यान देना है, b का मान अगर नेगेटिव है तो केवल और केवल b का चिन्ह बदल जाता है। b का नेगेटिव था प्लस हो गया, c का साइन नहीं बदलेगा। अब गुणा करो तो कितना आना चाहिए, इसको 10 को 1 से गुणा करो 10 से 10 गुणा करो तो -10 आना चाहिए, और घटाओ तो कितना आना चाहिए, माइनस का चिन्ह इसलिए घटाओ तो कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। ये कंडीशन लागू होती है, और सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है 5, छोटा अंक और बाद में लिखना है 2। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है ये x स्क्वायर -2x -8 बराबर में 0। यहाँ पर देखना है कि b का साइन देखना है। तो b का मान यहाँ पर देखिए माइनस में है, b का मान किसमें माइनस में, इसलिए b का साइन बदल जाएगा। तो b का मान प्लस में कर देना है, और यहाँ पर जो चिन्ह है वही रहेगा, माइनस तो माइनस रहेगा। ठीक है, b का मान नेगेटिव था, केवल b का चिन्ह बदल देना है, तो b का मान नेगेटिव है, b का मान नेगेटिव है प्लस कर दिए, c का मान वैसे के वैसे रखना है। अब 8 को 1 से गुणा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 1 को -8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा। गुणा करो तो कितना आना चाहिए -8 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए घटाओ तो कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो अगर 4 को
हम -2 से गुणा कर देंगे तो 4 गुना कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो 4 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये कंडीशन लागू होती है, यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और घटाओ तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखना है, बड़ा अंक कितना है 4 यहाँ लिख देना है कामा, और छोटा अंक बाद में लिखना है 2। इस प्रकार से x बराबर +4 आएगा और x बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। निकाल कर चलिए दिखा देते हैं। x² - 2x - 8 बराबर में 0। यहाँ पर क्या करना है, x² माइनस, यहाँ पर -8 है, x² को कोएफिशिएंट से गुणा करेंगे तो -8, यानी गुणा करो तो -8 आना चाहिए। यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए घटाओ तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर वही रखेंगे 4 - 2 x - 8 बराबर में 0 तो हो जाएगा x² - 4x, माइनस को -2x से गुणा करेंगे +2x हो जाएगा, -8 बराबर में 0। इसमें कॉमन कर लेंगे, एक x कॉमन निकाल लेंगे तो x - 4 बचेगा, यहाँ +2 कॉमन कर लेंगे तो x - 4 बचेगा बराबर में 0। x - 4 डबल बार है, सिंगल बार लिख लेंगे x - 4 x + 2 बराबर 0। उस प्रकार से x - 4 बराबर 0 लेने पर तो x बराबर -4 बराबर +4 हो जाएगा, x + 2 बराबर में 0 लेने पर x बराबर इधर +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x देखिए, x बराबर +4 आया और x बराबर -2, इस प्रकार से इसका आंसर है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इसी प्रकार से ये वाला देख लेते हैं, x² - 7x + 12 बराबर में 0 लेने पर यहाँ पर देखिए b का मान निगेटिव है तो क्या करेंगे, b का मान निगेटिव है तो क्या करेंगे, यहाँ पर b का साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर क्या करना है, प्लस कर देना है, क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और यहाँ पर c का मान जो है वैसा ही रखेंगे, यानी प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। ठीक है, प्लस है तो क्या रखेंगे, प्लस ही रखेंगे। b का मान निगेटिव है तो b का मान साइन चेंज कर देंगे, और c का मान जैसा है प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। अब देखिए x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, यानी 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 एकदम 12 हो जाएगा। गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसलिए जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, गुणा करो तो आना चाहिए 12, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए, अगर हम 4 को 3 से गुणा कर देते हैं तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम 4 को 3 में जोड़ देते हैं तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी 2 कंडीशन लागू होती हैं। गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो गुणा करने में 12 आ जाता है, जोड़ने पे कितना आ जाता है, 7 आ जाना चाहिए। ये कंडीशन लागू होती है। तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, बड़ा अंक कितना है 4, तो 4 लिखना है। छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक कौन सा है, 3 है, 3 बाद में लिखना है। ये इसका आंसर है। ठीक है, x बराबर +4 x बराबर +3 देख लेते हैं करके। x² - 7x + 12 बराबर में 0 हो जाएगा, x² - 4 + 3x + 12 बराबर में 0, x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0 लेने पर इसमें कॉमन कर लेंगे, x - 4 यहाँ -3 कॉमन लेने पर x प्लस ये हो जाएगा, देखिए -3 कॉमन के लिए कर लिए हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए -3 को x से गुणा करेंगे -3x हो जाएगा, माइनस को -4 से गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौक 12 हो जाएगा बराबर में 0। x - 4 डबल बार है, सिंगल बार लिखेंगे x प्लस, देखिए x - 4 और यहाँ पर बचा x - 3 बराबर में 0 लेने पर, तो x - 4 बराबर 0 लेने पर x बराबर +4 हो जाएगा, x - 3 बराबर 0 लेने पर x बराबर +3 हो जाएगा। x का मान कितना है +4 और x बराबर +3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनका आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद इसे इरेज कर देते हैं। अगला सवाल है ये, x² - 5x x² - 5x + 6 x² - 5x + 6 बराबर में 0 है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर b का कोएफिशिएंट देखना है। तो b का जो मान है यहाँ पर कितने हैं, माइनस में, b का मान माइनस में तो b का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो
x बराबर ये और x बराबर ये। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो देखिए 3 को अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, 3 और 2 6 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, यानी ये कंडीशन लागू होती है। सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, 3 लिखना है, फिर यहाँ पर 2 लिखना है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए निकाल के दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0, तो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2x प्लस 6 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर में 0। एक्स माइनस 3 माइनस 2 कामन लेने पर एक्स माइनस 3 हो जाएगा, बराबर में 0। ये डबल बार है, सिंगल बार लिख लेंगे एक्स माइनस 3, और ये क्या करेंगे एक्स माइनस 2 लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 बराबर में 0। एक्स माइनस 3 बराबर 0 लेने पर तो एक्स बराबर हो जाएगा, इधर माइनस 3 बराबर कितने में आएगा, प्लस 3 हो जाएगा। एक्स प्लस 2 बराबर 0 लेने पर माइनस 2 ना, इधर माइनस 2 बराबर कितने में आएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर प्लस 3 और एक्स बराबर प्लस 2 आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं। ये सवाल देखिए, ये वाला सवाल, इस बार देख लेते हैं ये सवाल, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 30 बराबर में 0 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए b का मान नेगेटिव है, यानी b का चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर b का माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर c का जो साइन है बदलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b का साइन बदल जाएगा। अब 3 को 30 से गुणा करना है, तो 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए। यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कंडीशन लागू होती है। 10 को अगर 9 से गुणा करेंगे तो 10 में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 10 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 10 में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन लागू होती है। यानी गुणा करो तो कितना चाहिए, आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यहाँ प्लस का चिन्ह, जोड़ो तो कितना चाहिए, 19 आना चाहिए। 10 को 9 से गुणा करेंगे, 10 में 90 हो जाएगा। 10 में 9 जोड़ेंगे, 19 हो जाएगा। यानी कंडीशन लागू होती है। सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है, यानी 10 लिखना है। फिर ये यहाँ पर कितना आया, 9 लिखना है, ठीक है, 9 लिखना है। अब यहाँ पर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ अभी तक जो भी निकाले वहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, इसलिए बटे में कुछ नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना 3 है, तो इसके बटे में 3 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आया, 10/3 कामा, और ये 3 1 कम 3, 3 3 9 बराबर कितना आ गया, 3। 10/3 कामा 3, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो बटे में नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए अगला निकाल कर दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला सवाल, 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लेने पर यहाँ पर देखिए b का मान निगेटिव, इसलिए क्या होगा, b का मान निगेटिव है तो ये b का मान, b का साइन बदल जाएगा और c का साइन नहीं चेंज होगा, ठीक है, नहीं चेंज होगा। प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब देखिए 4 को 1 से गुणा कर देंगे, गुणा करो तो कितना आना चाहिए, गुणा करो तो 4 आना चाहिए। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए जोड़ो तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर 4 आना चाहिए। गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो देखिए पहला कंडीशन, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये कंडीशन लागू होती है। तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 पहले 2, ठीक है। अब इसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बटे 4 है, तो यहाँ पर इनके बटे में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 गुना 4, 2 1 कम 2, 2 गुना 4, 1/2 कामा 1/2, 1/2, 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है। आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आगे निकाल कर बताएं। ये वाला सवाल,
6x का स्क्वायर, 6x² माइनस 7x, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। ठीक है, 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ पर देखिए b का मान किसमें है, निगेटिव में, तो b का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में, और ये माइनस है तो ये c का साइन चेंज नहीं होगा। अब 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, -18, यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, -18 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस यानी घटाओ तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 6 3 18 आना चाहिए, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए घटाओ तो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली कंडीशन 9 को अगर 2 से गुणा कर देंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 में से अगर 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी ये कंडीशन लागू होती है। अगर 9 को 2 से गुणा करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा। बड़ा अंक पहले लिखना है, छोटा अंक बाद में लिखना है, तो प्लस 9 लिखना है, यानी 9 लिखना है, फिर 2 लिखना है। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 6, तो यानी बटे में 6 हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूना 6, तो यहाँ कितना आ गया, 3/2 कमा, और यहाँ पर माइनस 1/3 आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला सवाल 3x² माइनस 2 √6x + 2 बराबर में 0 लेने पर। ठीक है, तो इसमें देखिए b का मान, देखिए b का मान किसमें है, सबसे पहले इसको ऐसे निकाल देते हैं। देखिए देखो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यानी जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, 2 कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, गुणा करो तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, यानी ये कंडीशन लागू होनी चाहिए। 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, तो गुणा करो तो 6 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, देखिए को √6 को √6 से गुणा किया जाए। ठीक है, √6 को √6 से गुणा किया जाए तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, √6 को अगर √6 से गुणा किया जाए तो 6 आएगा। अगर √6 को जोड़ दिया जाए तो 1√6 और 1√6 2√6 हो जाएगा, तो यानी √6 को गुणा करो तो 6 आना चाहिए, जोड़ो तो कितना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, तो √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, रूट कट जाएगा। ठीक है, और √6 को 1√6 और 1√6 यानी 1√6 कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, तो यानी ये कंडीशन लागू होती है। तो ये कंडीशन जब लागू होती है तो सबसे ये अंक लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, यही लिख लेते हैं। देखिए 3x² माइनस ये लिख लेंगे √6 प्लस √6 x + 2 बराबर में 0, तो हो जाएगा 3x² माइनस √6 x प्लस माइनस √6 x + 2 बराबर में 0। देखिए इसमें कामन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x² माइनस √6 लिखा है, यहाँ पर इसको अगर विस्तार पूर्वक किया जाए √6 को क्या लिखा जा सकता है, √6 को क्या लिखा जा सकता है, √6 को लिखा जा सकता है √2 गुणे √3। ठीक है, √6 को क्या लिखा जा सकता है, तो √6 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणे √3 गुणे x लिखा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा जा सकता है, 3 को लिखा जा सकता है √3 गुणे √3x², और √6 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणे √3x माइनस 6 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणे √3 गुणे x, और प्लस 2 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणे √2 लिखा जा सकता है। तो देखिए इसमें कामन करेंगे इसमें से। ठीक है, यहाँ पर देखिए √3 यहाँ इसमें है, √3x इसमें है, तो √3x कामन कर लेंगे, तो √3x कामन कर लेंगे, √3x कामन कर लेंगे। देखिए √3x² यहाँ पर था तो √3x कामन कर लिए, तो यहाँ पर क्या बचा, √3x बचा, यहाँ पर √3x कामन कर लिए तो यहाँ पर कितना बचा, -√2 बचा। यहाँ पर देखिए माइनस इसमें √2 और क्या कामन कर लेंगे, -√2 कामन कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √3x बचेगा, और प्लस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर √2 काउंट कर लेंगे, यहाँ √2 बचेगा। यहाँ पर देखिए डबल बार है, जैसे सिंगल बार लिख लेंगे √3x माइनस √2, और ये वाला √3x माइनस √2, ठीक है। ये एक ही जैसे हैं, एक का मान निकाल लेंगे तो इससे आ जाएगा। देखिए √3x माइनस √2 बराबर में 0 लेने पर, तो √3x बराबर प्लस √2 माइनस √2 बराबर कितना आएगा, प्लस √2 हो जाएगा। इधर √3 गुणा करना हो जाएगा तो भाग करेगा, तो 2/3 पूरे का √। तो इस प्रकार से x बराबर 2/3 2/3 इसका आंसर है, ठीक है।